हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स को। और आप लोग हमारे वीडियो बढ़िया से देख रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक है अच्छा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये टॉपिक का नाम क्या लिखा हूँ मैं, वेप्टियन पैसेज इन एयरजेट लूम। एयरजेट लूम में जो वेप्ट होता है उसको हम पिकिंग के टाइम किस किस पार्ट के थ्रू पास कराते हुए आगे पहुँचाते हैं। या तो वेप्टियन जो होता है लेफ्ट से लेके राइट के तरफ जब जाता है ना, जब ट्रैवल करता है, पास करता है या तो पिकिंग होता है, तो वैसे कौन से पार्ट्स होता है लूम पे, तो जिस पार्ट्स के थ्रू उसको होके जाना पड़ता है राइट साइड की ओर। ठीक है, तो ये है हमारे वीडियो का हेडिंग। तो हमारे जो वीडियो में मैं डायग्राम बनाया हूँ अभी बोर्ड पे, तो ये क्या है, हमारे एयरजेट लूम टोयोटा के हिसाब से बनाया हूँ। तो इस हिसाब से आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। जो लोग टोयोटा में काम करें उनको तो आसान है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ हर एक जो डायग्राम को अच्छा से बना के समझाने के लिए। आप लोग थोड़ा हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अंत तक वीडियो देखने का ये मन में रखें कि अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे जो वीडियो है डायग्राम के ऊपर। थोड़ा आप डायग्राम के ऊपर नज़र मारिए। ये होता है लूम का लेफ्ट साइड, इधर स्टार्ट हुआ। पीक वाला जो होता है ना, ये बॉबिन है, पैकेज है, वेट पैकेज। इधर से स्टार्ट होते होते हम उधर हो गए राइट साइड लूम की, इस साइड हो गया लेफ्ट साइड। तो हमारे क्या है, वेट यानी जो पैसेज होता है वो लेफ्ट से राइट का, और जो पिकिंग होता है वो किस किस पार्ट्स के थ्रू होते हुए आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दिया हूँ यार। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया हूँ ABCDEFGHIJKLM ऐसा करके जो लेटर में, तो वो पार्ट्स का नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। कुछ यहाँ पे भी लिखा हूँ और जो बच गया 4-5 पार्ट्स यहाँ पे भी लिखा हूँ। तो हर एक पैसेज के बारे में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो होता है, थोड़ा इसको आपको डीप करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला जो होता है, ये हो गया हमारा वेब पैकेज ए। ठीक है, ए हो गया वेब पैकेज। तो यहाँ पे ये जो वेब पैकेज होता है, एक स्टैंड में वो क्या है, उसको खड़ी किया गया है। एक स्टैंड है जिसके ऊपर 2 पैकेज को सेट किया गया है, और उधर से हमारे 2 पैकेज इसलिए रखा जाता है। मान लो एक पैकेज यहाँ खत्म हो गया, तो उसका जो पीछे वाला यानी कि टेल एंड्स होता है, जो रनिंग गोला जो है, जो वेप्ट अभी चल रहा है फिलहाल करेंटली, उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है धागे की टेल एंड को, उसका गांठ लगाना पड़ता है। उसके ये गोला खत्म होने के बाद जो दूसरा गोला लगेगा उसका मतलब क्या होता है, लीडिंग एंड्स के साथ, जो ऊपर के साइड में धागा का जो मतलब एक गोला चल रहा है, उसके पीछे वाला साइड के धागे का जो हिस्सा होता है उसको गांठ लगाना पड़ता है। उसके बाद में जो चलने वाला गोला, उसका आगे वाला हिस्सा वाला जो धागा होता है, ठीक है, तो उसका वहां पे गांठ लगाना पड़ता है। यानी कि जो करेंटली पैकेज है उसका टेल एंड्स नॉट्स विथ द लीडिंग एंड्स ऑफ द next package, and this is a stand where the package will keep in proper alignment। ठीक है, अगर अलाइनमेंट बिखरा होगा तो यहाँ पे धागा कटने का चांसेस है, तो धागा सही से अनवाइंड नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक स्टैंड लगाया गया है, और इस स्टैंड को हम क्रिल बोलते हैं, और इस टाइप क्रिल को हम बोलेंगे क्या, मैगजीन क्रिल। ठीक है, तो ये 2 गोला, अगर एक गोला लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पर जब ये गोला खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा ये, तो उसके बाद लूम स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से इसको कंटिन्यू रनिंग रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 वेप्ट को एक साथ करना पड़ता है। और एक तो रनिंग के टाइम चलेगा, चलते चलते जब खत्म होता जाएगा तो उसका पिछला वाला एंड्स जो होता है धागे की, वो गांठ लगा हुआ होगा जो नेक्स्ट गोले के आगे वाला हिस्से में। तो तब ये जब खत्म हो जाएगा तुरंत इधर से निकलते हुए फिर ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस मेंटेन होता रहेगा। या तो हो सकता है कहीं धागे में कमजोर रह गया, या तो टैलेंट्स किसी में नहीं हो, तो उस टाइम में क्या है, हमें स्पेशल अलग से गोला लगाना पड़ता है। लूम बंद भी होता है उस टाइम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड के लिए। तो ये लूम स्टॉपेज को रोकने के लिए यहाँ पे एक मैगजीन क्रिल का है, जहाँ डबल वेप्ट को हम फिट कर सकते हैं, या तो वहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक का पिछला वाला जो टेलेंट्स होता है उसके साथ आने वाला जो गोला चलेगा उसका लीडिंग एड्स को गांठ लगेगा। हम उसको क्रिल के माध्यम से, क्रिल जहाँ है वहाँ पे सेट करके पहले से रखते हैं। फिर आगे ये हो जाता है बी वाला पोजीशन। हाँ, यहाँ पे जो ये स्प्रिंग जैसा दिख रहा ना, ओ का क्या है, स्प्रिंग टेंशनर।
यहाँ पे थोड़ा धागे को, ये जो धागा गांठ लगाते हुए अगर इसको ऐसे फ्री छोड़ देंगे, क्या पता ये इसके साथ चिपके हुए आगे निकल आए। इसलिए या तो इसको पीछे से एक जगह में पर्टिकुलर फिक्स करके रखने के लिए, हल्का सा टेंशन के साथ रखने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग टेंशनर है, जहाँ पे इसको थोड़ा सा फंसाया जाता है। अगर यहाँ टेंशनर नहीं होता तो ये क्या आगे आ जाता हवा के, अगर लूम क्लीनिंग होते टाइम, या तो ये जब धागा निकलता है उसका धागे के साथ साथ ये भी चिपक के आने का चांस है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या जो स्प्रिंग है वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन, हल्का टेंशन, जितना मतलब धागा वहाँ पे स्टेक फिक्स करने के लिए, क्योंकि उसको भी आगे गोला खत्म होने के बाद इसको आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टेंशन देंगे तो टूट जाएगा। तो कम से कम टेंशन में उसको बस अपना फिक्स करके रखने के लिए टेंशन अप्लाई होता है। तो ये हो गया एक मैगजीन क्रिल, ठीक है। तो उसके आगे बी जो होता है क्या, लिप टेंशनर बोलते हैं उसको, गाइड। या तो गाइड का काम करता है, साथ में लिप टेंशनर जो धागा यहाँ से अनवाइंड होता है वेब पैकेज से, उसको थोड़ा सा टाइट टेंशन दिया जाता है ताकि आगे जो वाइंडिंग होगा ना प्रीवाइंडर में, वहाँ पे लूज वाइंडिंग ना हो। तो इसको थोड़ा सा टेंशन दिया जाता है और ये एक गाइड जैसा ही काम करता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में गाइड अलग अलग जगह में गाइड दिया गया है। तो ये टेंशनर का काम करता है और गाइड का भी काम करता है। फिर आपको दिखा रहे हैं लिप टेंशन के बाद एक ये होता है सी, क्या, पैकेज सेंसर। पैकेज सेंसर इसलिए लगाए हैं, पैकेज सेंसर, दिस इज ए सेंसर हु स्टॉप द मशीन व्हाइल द वेब टैन ब्रेक्स इन बिटवीन प्रीवाइंडर एंड लिप टेंशनर। अगर लिप टेंशनर और प्रीवाइंडर के बीच में धागा कट जाता है तो उसको रोकने के लिए ये क्या है, अपना पैकेज सेंसर है। तो यहाँ से वो निकलेगा नहीं है, मतलब इससे पीछे नहीं निकलेगा। अगर पीछे निकल जाएगा धागा तो फिर उसको कारीगर को क्या करना होता है, यहाँ से फिर लिप टेंशन में डाल के पैकेज सेंसर में डाल के प्रीवाइंडर में ले आना पड़ता है। वहाँ पे क्या है, कुछ सेकंड का बचत करने के लिए ये पैकेज सेंसर दिया गया है, एक मतलब टाइम सेविंग के लिए। यहाँ पे जो कारीगर का टाइम लगता है वेफ्ट को गोले से लेकर प्रीवाइंडर तक पहुँचाने में, तो वो क्या टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पैकेज सेंसर लगा गया है। फिर आगे क्या है, डी, प्रीवाइंडर। ये जो अरेंजमेंट होता है प्रीवाइंडर, ये एक मोटर है और मोटर के साथ ये जो है ना, ये वाला अभी वेब पैसेज, ये वाला को मैं वेब पैसेज के हिसाब से दिखाया हूँ। ये जो लाइन है ये वेब पैसेज है। ये यहाँ पे जो धागा है वेब वाला वो ये मोटर के अंदर है, इसलिए इसको डॉटर दिखाया हूँ। जो बाहर के साइड में दिखता है वो उसको डीप लाइन में दिखाया हूँ। जो किसी भी पार्ट्स के अंदर जा रहा है तो उसको डॉटेड लाइन, यानी कि ये यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक धागा जो है ना वेब वाला धागा प्रीवाइंडर के अंदर गया हुआ है। और प्रीवाइंडर क्या है, वहाँ पे एक मोटर लगा है जो रोटेट करता है, घूमता है, और साथ में एक यानी गाइड दिया गया है जो इसको, उसके ऊपर आगे एक ड्रम है, ड्रम ऊपर उसको लेपटाया जाता है। जैसे कि आगे पिक इंसर्शन होगा तो कम से कम कितना 15 पीक 20 पीक तक का जितना भी उसका लंबाई रहता है उतना लंबाई को रिस्टोर करना पड़ता है। रिस्टोर यहाँ पे होता है, उसको वेफ्ट एक्यूमुलेटर बोलते हैं, प्री वाइंडर भी बोलते हैं। वाइंडिंग पिकिंग के पहले धागे को पहले स्टोर करना होता है वाइंडिंग करके। तो यहाँ पे मोटर लगा है, वो वाइंडिंग में मदद करता है। और कितना पीक तक यहाँ पे स्टोर होता है, लगभग कितना आपने मान लो 3 एंड 3 वाइंडिंग होता है एक पीक का। अगर 25-30 वाइंडिंग रखेंगे तो 10 पीक के आसपास 8-10 पीक तक मतलब यहाँ पे धागा पहले स्टोर हो जाता है। तो जितना स्पीड हाई आरपीएम में चलता है ना मशीन, अगर यहाँ धागा स्टोर नहीं होगा तो आगे हाई स्पीड की वजह से यहाँ पे यान सप्लाई में दिक्कत होगी। इसलिए क्या है, यहाँ पे पहले से स्टोर करना पड़ता है प्रीवाइंडर में, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो हो गया, ये हो गया पिन, मैग्नेट पिन। मैग्नेट पिन यहाँ पे है। मैग्नेट पिन का काम है ये कि सोलेनोइड वाल्व है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट जैसा काम करेगा। मैग्नेट जैसा काम करेगा तो ये जो पिन वाला पोजीशन है ना, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। जब वो करंट फ्लो बंद हो जाएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये अप डाउन होता रहता है। तो अपना पीक, जैसे एक पीक के लिए मानो 3 राउंड छोड़ना है, 4 राउंड छोड़ना है, 2 राउंड छोड़ना है, उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है। सेंसर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट पिन के साथ सेंसर भी लगा है, तो कितना राउंड आगे छोड़ना है वो उसको देखता है, ठीक है। और जितना एक पीक के लिए हम 3 सेट किए, 3 नंबर ऑफ टर्न 3 सेट किए हैं, तो 3 राउंड के बाद वो सेंसर उसको रोक लेता है। यानी कि ये जो सोलेनोइड वाल्व जो पिन होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि वहाँ पे पीक आगे जाना बंद हो जाता है। फिर जो पीक पहले से गया हुआ वो आगे के लिए इंसर्ट हो जाता है पूरा लास्ट तक। तो ये इसका काम है पिन।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है ये हो गया क्या, ईडीपी या तो मैग्नेट पिन, ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक ड्रम पुलिंग। तो यहाँ पे एक एप है बैलून बेकर, हाँ बैलून बेकर का क्या काम है, यहाँ पे धागा जब वाइंड किया हुआ है, फिर आगे यहाँ पे सब ये सब प्रेशर नली है, नोजल है, जहाँ पे प्रेशर मतलब इसमें प्रेशर फ्लो, एयर फ्लो होता रहता है। तो जब पिकिंग के टाइम एयर फ्लो होता है तो ये क्या है, एयर प्रेशर के वजह से ये आगे खींचे हुए चला जाएगा अंदर रीड के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ जब ये धागा यहीं से खुलेगा, पहले से वाइंडिंग क्या होगा, यहाँ से जब खुलेगा ना तो ये थोड़ा सर्कल टाइप का घुमा हुआ खुलेगा, अनवाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा ऐसे बैलून, ये क्या बैलून, इसको बोलते हैं बैलून, इस तरह ये खुलते हुए आगे जाएगा, आगे निकलते रहे, खुलते हुए आगे निकलेगा। तो वहाँ पे क्या, इसको बोलते हैं बैलून। इसको रोकने के लिए अगर यहाँ घूमते हुए ट्विस्ट होते हुए अनट्विस्ट होते हुए जाएगा आगे, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है धागे के ऊपर, तो उसके लिए प्रेशर हाई लगता है। अगर बैलून ब्रेकर लगा लेता है तो ये बैलून ब्रेकर जो होता है, बैलून को ब्रेक करना है उसका काम। तो ये ज़्यादा होता था, इतना होता था, अब क्या ये थोड़ा सा कम होता रहेगा, कम होगा तो ये क्या है, प्रेशर कम लगेगा मशीन पे, ठीक है। तो इसलिए हमारे बैलून ब्रेकर लगा हुआ है एफ। फिर आगे क्या है, यहाँ पे जी हो गया टंडेम नोजल ऑक्सिलरी, ये होता है मेन, एच हो गया मेन नोजल, जी हो गया ऑक्सिलरी मेन नोजल। तो एच जो होता है मेन, ये मेन नोजल यानी कि इसमें भी एयर फ्लो रहता है, एयर प्रेशर की वजह से धागा आगे पहुंचाता है, इसका काम। और ये क्या है, प्री वाइंडर से जो धागा को यहाँ तक मतलब मेन नोजल के साथ टंडेम नोजल या तो ऑक्सिलरी मेन नोजल इसलिए है कि वो पिकिंग में हेल्प करता है, यानी अगर ये नहीं रहता तो इसमें मेन नोजल में ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ता। अभी टंडेम नोजल है तो थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, तो दोनों मिलकर ही पिकिंग के लिए हेल्प करते हैं फिर मशीन पे, ठीक है। जी हो गया टंडेम ऑक्सिलरी, एच हो गया मेन नोजल। और इससे पहले थोड़ा एबीएस है, जो ये एबीएस का रॉड होता है, पीक जा रहा है ना, तो उसको ब्रेक लगाने के लिए ये रह गए हैं। अगर धागा क्या है अपना पॉजिटिवली ये पिकिंग नहीं होता है, वहाँ पे एयर के माध्यम से एक साइड से दूसरे साइड से पहुंचा जाता है। तो एयर फ्लो जब एयर के वजह से जा रहा है तो वहाँ पे कोई पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, हो सकता कहीं बीच में लूजिंग आ जाए, तो इस वजह से इसको थोड़ा टेंशन देता है, धागे को थोड़ा पीछे से टेंशन दिया जाता है। आगे प्रेशर फ्लो के माध्यम से ये टेंशन में रहा पहले से, इधर से पीछे से इसको टेंशन दिया जाता है पिक जो वेप्ट वाला धागे के ऊपर, तो क्या कहीं लूज नहीं आता है। और दूसरा बात क्या है, अगर ज़्यादा प्रेशर की वजह से कभी धागा तोड़ता है या तो कहीं वही क्या ना आ जाता है, तो उसको ब्रेक पहले लगा जाता है, तो यहाँ से धागा निकलता नहीं। फिर कारीगर क्या है, अगर धागा कटता भी है ना, तो यहीं टंडेम से आगे मेन में डाल के फिर आगे मतलब मशीन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट है, धागा यहाँ से पीछे ना आए, इसलिए एबीएस भी है। तो एबीएस का काम पिक को अगर कहीं लूजनेस है, लूजिंग आ रहा है, उसके कंट्रोल करे, और धागा टूटने की वजह से पीछे जब आ जाता है तो कारीगर को क्या टंडेम मेन में डाल के आगे फिर लूम स्टार्ट करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ से ना निकले, टंडेम से निकलने को रोकने के लिए एबीएस भी लगाया गया है मशीन पे, ठीक है। और एबीएस क्या है, एबीएस क्या है, उसका अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन होता रहता है। तो धागे के ऊपर जब ये अप के मतलब धागा जा रहा है ऊपर, एबीएस का जो पिन है वो नीचे है, जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो धागे के ऊपर टेंशन आएगी, यानी कि ये धागा इधर से खींचा हुआ रहेगा, तो उधर से वो प्रेशर खींचा आगे की तरफ और इस पीछे की तरफ अपना एबीएस खींचा, तो बीच में क्या टेंशन मेंटेन होगा, ताकि लूजनेस कपड़े में आएगा नहीं। जो पिक वेप्ट लूज होता है या तो कहीं लाइनिंग लूनिंग आता है पिकिंग का, पिक वाला धागे का वेप्ट का, तो वो कंट्रोल हो जाता है। फिर जी हो गया ऑक्सिलरी मेन नोजल, आपको बताया ये ऑक्सिलरी और मेन दोनों मिलके पिकिंग के काम करता है मशीन में, तो ये एक हेल्प हो जाता है। अगर ऑक्सिलरी टंडेम नहीं रहता तो मेन नोजल में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता। अब क्या यहाँ ये इसका मेन नोजल का पहला ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी का जो प्रेशर है ये यहाँ से धागे प्रिवेंडर से धागे को आगे लेने में मदद करेगा, ऊपर से मेन नोजल लगा है, तो यहाँ धागा यहाँ तक आ गया, फिर मेन नोजल यही धागे को आगे पहुँचाने के लिए ये मेन नोजल के प्रेशर से धागा आगे पहुँचता है, ठीक है। तो अभी क्या है, फिर आते हैं एन क्या है, यहाँ पे एन में लिखा हूँ कटर, और यहाँ पे क्या है एयरजेट लूम पर हमारे एक साइड से पिकिंग स्टार्ट होता है तो दूसरी साइड से वापस नहीं आते। शटल में क्या है, इधर से शटल गया उस बक्स में रहा, फिर उधर से आया,
फिर इधर, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ हमारे शटल में, शटल वाले लूम पे क्या है, पिकिंग होता है। पर एयर जेट में ऐसा नहीं होता है, एयर जेट में सिर्फ लेफ्ट साइड से वन साइड पिक इंसर्शन होता है, लेफ्ट से राइट को। अगर लेफ्ट से राइट को वहां तक धागा गया, फिर दूसरे नेक्स्ट पिक के लिए जब स्टार्ट होगा, ये धागे को सेपरेट करना पड़ेगा ना। सेपरेट करने के लिए है यहाँ पे कटर लगा हुआ है, जब एंड ऑफ इंसर्शन ए कटर फंक्शन टू कट द वेफ्ट of previous peak and then the next peak will be inserted in the machine. So कटर का काम है कि एक जो पिकिंग होता है, पिकिंग के टाइम जो धागा अभी पिक वाला धागा, वेफ्ट धागा जो पिकिंग हो गया, उसके बाद बीटिंग के बाद उसको कट करना, कट करने की वजह से वो जो अभी प्रीवियसली जो पिक हो लगा है वो अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पिक के लिए जब लूम चालू रेडी होगा तो ये कटा हुआ मिलेगा, नहीं अलग हुआ मिलेगा। तो फिर आगे से ये लेफ्ट से राइट की तरफ पिकिंग होगी, नहीं तो क्या है यहाँ पे ये फंसेगा। अगर कटर नहीं काटा तो धागा ये यहाँ तक इंसर्शन हो गया, फिर आगे से जब ये स्टार्ट हो जाएगा पिकिंग तो यहाँ जाके ऐसे मुड़ेगा, आधा से मुड़ जाएगा। तो इसलिए एक पिक को दूसरे पिक से अलग करने के लिए हम यहाँ पे कटर लगाए। एक लेफ्ट साइड में कटर होता है, एक राइट साइड में भी कटर होता है। लेफ्ट साइड का कटर को बोलते हैं मेन कटर। फिर ठीक है, कहाँ तक है, एन हो गया कटर। फिर एन के बाद ये चाहिए, हाँ, फिर इसके बाद ये जो मैं दिखाया हूँ आई, आई क्या होता है, रीड। रीड क्या होता है, जो ये अब ये वाला जो पोजीशन आ गया, ये वार्प धागे का अंदर आता है। वार्प सीट, जितना वार्प सीट हमारा जो विड्थ है, उसी वार्प धागे को हमारे रीड के थ्रू भरा जाता है ना। तो यहाँ पे जो रीड है वो प्रोफाइल टाइप का है। रीड के बीच में थोड़ा सा चैनल बनाया गया है ताकि ये जो धागा पिकिंग होगा तो उसी चैनल के अंदर ही पिकिंग होते हुए आगे निकलेगा राइट साइड की ओर, जहां तक हमें पिकिंग करना है। या तो कपड़े का विड्थ के हिसाब से डिपेंड होता है कहां तक वो पिकिंग होगा, या तो कहां तक धागा जाएगा, ठीक है। और कपड़े का एंड्स के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से वो कम ज्यादा हम कर सकते हैं, रीड स्पेस बोलते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इस चैनल के थ्रू पिकिंग होता है और टू द राइट साइड, राइट एंड ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आ गया टंडेम नोजल, मेन नोजल। प्रियंडर से प्रेशर, टंडेम का प्रेशर और मेन का प्रेशर की वजह से प्रियंडर से धागा, पिक वाला धागा जो वेफ्ट धागा आगे खींचा हुआ आया और अंदर शेड में घुस गया। और ये मेन नोजल का इफेक्ट वहां तक रहेगा, कम से कम रीड के आधा तक मेन नोजल धागा पहुंचा देता है। फिर बाद में ये धागे को पूरा लास्ट एंड तक, इस साइड तक पूरा सपोर्ट करके रखने के लिए वहां पे कुछ सब नोजल लगाया गया है। ये हो गया नोजल, 4 नोजल होते हैं भाल्व की, एक भाल्व के 4 नोजल होता है। ये टोयोटा का बताया। सुडोकोमा में एक भाल्व का 2 नोजल, और लेटेस्ट मॉडल भी आया एक भाल्व का सिंगल भाल्व सिंगल नोजल। पिकानोल में भी एक भाल्व का 2 नोजल होता है। तो ये जो नोजल होता है उसको थोड़ा सपोर्ट करके रखने के लिए, अगर यहाँ पे नोजल नहीं दिया रहता, ये मेन नोजल क्या होता है, आधा तक धागे को फेंक देता है, बाकी आधा पहुंचाने के लिए किसका काम रहेगा। वहां तो मेन नोजल का जो प्रेशर निकलने के बाद क्या है, फैल जाता है। जो प्रेशर यहाँ मेन नोजल से निकला, ये बाद में इधर उधर बिखरा जाता है, फैल जाता है, तो उसका इतना असर पड़ेगा नहीं। इस वजह से आगे फिर क्या है, आधा के बाद शुरुआत से रीड के साथ में ही है, और ये इसको थोड़ा पिक को सपोर्ट करता है आगे। फिर आधे के बाद वहां तक धागा को स्ट्रेट करके रखने के लिए या पहुंचाने के लिए भी ये सब नोजल का हमारा यूज करते हैं। सब नोजल यहाँ कौन सी है, के सब नोजल, और जे हो गया उसकी भाल्व, जहाँ ये अपना कंट्रोल करता है कब किस टाइम में प्रेशर छोड़ना है, किस टाइम में प्रेशर बंद करना है। ये सब नोजल, सब भाल्व ये हो गया जे वाला, के हो गया उसके सब नोजल। नोजल से प्रेशर आउटपुट से नोजल के होल होता है जहाँ होल निकलता है प्रेशर, और ये सम एंगल में ही फिट किया जाता है ताकि वो धागा जाके धागे को रीड पे ना टकराए, ना कोई प्रेशर थोड़ा बाहर आ जाएगा तो धागा बराबर इंसर्शन नहीं होगी। इस वजह से उसको परफेक्ट अलाइनमेंट किया जाता है, फिर धागा स्मूथली पिकिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये तो सब नोजल तक हो गया। अभी क्या है, धागा मान लो लास्ट तक आ गया, फिर धागा जो गया फिर सही से इंसर्शन हुआ कि नहीं, रीड तक वहां आगे जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो देखने के लिए एक फिलर 1 रहता है एल, दूसरा फिलर रहता है फिलर 2। तो पहला वाला फिलर कहता है उसके सामने तक धागा आए तो मशीन को वो चालू रखेगा। दूसरा फिलर बोलता है उसके सामने तक धागा नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो क्या है, मशीन को बंद रखेगा। तो इसका मतलब देखो कि यहाँ तक धागा आना चाहिए, अगर इसके सामने आया तो उसका यह है कि अर्थ है कि धागा पिकिंग बराबर हुई है। अगर इसके आगे आया तो इसका अर्थ है जो पीक वाला धागा लेंथ तो फिक्स है,
क्योंकि लेंथ एक्स्ट्रा आ गया नहीं, क्योंकि लेंथ जितना एक पिक के लिए चाहिए उसके बाद ये पिन बंद हो जाता है, पिन धागा छोड़ना बंद कर देता है। तो वो एक्स्ट्रा जो धागा यहाँ तक मान लो उसका विड्थ है, उसके आगे दूसरा फिलर के सामने अगर धागा आया तो कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ है और उसके बाद वो आगे निकल गया है, तभी तो F22 फिलर जो 2 नंबर फिलर होता है उसके सामने आएगा। तो 2 नंबर फिलर के सामने अगर जब धागा आता है तो वो मशीन बंद करता है। अगर मशीन बंद नहीं करेगा तो ब्रोकन पिक जाने का बहुत चांसेस है और कपड़ा खराब हो जाता है। इस वजह से 2 फिलर रखा है। एक फिलर कह रहा है फिलर 1 का काम है उसके सामने आए ताकि पिकिंग बराबर हुई है, इससे पता लगेगा। दूसरे फिलर से क्या होता है, धागा कहीं टूटा हुआ है, ब्रोकन हुआ है, तो उसको रोकने के लिए, डैमेज को रोकने के लिए हमारे फिलर 2 भी मतलब अपना रखा गया है लूम पे। तो फिलर 1 फिलर 2 मोटा मोटी दोनों कपड़े का क्वालिटी के लिए अच्छा, मतलब क्वालिटी के लिए ही सेट किया गया। या तो सेंसर है उसके सामने धागा, फिलर 1 के सामने धागा आएगा तो मशीन चालू रहेगा, फिलर 2 के सामने अगर धागा आता है तो वो मशीन को बंद करता है। तो हमारे कुल मिला के यही एक पैसेज था। इधर से कैसे गोले से लिफ्ट टेंशनर, लिफ्ट टेंशनर से पैकेज सेंसर, पैकेज सेंसर से प्रिवेंडर, प्रिवेंडर से पिन, पिन से बैलून ब्रेकर, बैलून ब्रेकर से ये गाइड है, फिर यहाँ पे ABS लगा हुआ है, फिर टंडेम नोजल, ऑक्सिलरी नोजल, टंडेम और ऑक्सिलरी मेन नोजल, फिर मेन नोजल ये हो गया। प्रोफाइल रीड, प्रोफाइल रीड में चैनल के थ्रू पिकिंग हुआ और यहाँ पे सब नोजल है, सब भाल भी है। तो ये सारा चीज होते हुए फिलर 1 फिलर 2 तक धागा पहुंच जाता है। ये एक मोटा मोटी आपको वेफ्ट एंड पैसेज इन ARZ लूम पे कैसे होता है ये आपको बताया है। तो हमारे जो आने वाले वीडियो रहेगा इस लूम के ऊपर ही रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए। हमारे अब एक काम करते हैं, वीकली जो हमारे वीडियो अपलोड होगी, कुछ एक वीकली जो होता है ना, कुछ अपना डे फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मेरा वीडियो फ्राइडे को ही 12 नून के पहले पहले अपलोड होगी, ठीक है। उसके बाद मंडे के दिन ये भी 12 नून के पहले पहले मेरा, देखो टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं। हमारे हफ्ते वाली जो वीडियो होता है, मैं हफ्ते में जब वीडियो डालूंगा आपको बता दे रहा हूँ। अभी क्या हमारे वीडियो में भले मैं डाल दे रहा था, हफ्ते में 3 वीडियो डाल दे रहा था, अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा डे में फिक्स करें और टाइमिंग फिक्स करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे जाए। तो फ्राइडे को हमारा 12 नून को पहले पहले हो जाएगा, या तो 12 नून के अराउंड मतलब वीडियो अपलोड हो गए। मंडे के दिन 12 नून के वही टाइमिंग बराबर 12 नून दिन के 12 बजे के अंदर अंदर वो हमारे वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। एक शुक्रवार फ्राइडे के दिन होगी, एक मंडे के दिन होगी, फिर होगी हमारे थर्सडे के दिन। हफ्ते में 3 दिन है जो हमारे वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हफ्ते में हम 3 दिन सेट किए हैं, शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार। और 12 बजे दिन के जो 12 बजे उसके पहले पहले, या तो उसके आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो सकता है, 12 बजे के अराउंड मतलब आपको वीडियो अपलोड होके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे वीडियो कैसे देखते रहिए और तब तक के लिए रहे धन्यवाद।